चलिए जी, नेक्स्ट पर्सन जो है, तो एक क्वेश्चन किसी का देख लेते हैं। किनका डाउट, इनका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा कोई है हर का? हाँ बताइए। सर ये मैथ्स का पीडीएफ किस तरह निकल रहा है? पीडीएफ एक्सपेक्टेशन? अच्छा अच्छा, वो, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन तो मैंने मतलब फॉर्मूला से निकल दिया। हाँ हाँ, मैक्स का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से। नॉर्मल का ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, समझ गया मैं। ठीक है सर, हो सैम्पल जाएगा। साइज 2 हाँ हाँ सर, समझ गया मतलब। इन ऑर्डर वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। इसलिए हाँ इसलिए सीडीए आ रहा है हाँ, पीडीएफ पर। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो पीडीएफ आप जानते हैं, अरे आर, हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा ना? हाँ, बस वो एन को 2 रख लो, आ जाएगा फॉर्मूले में सीधा सीधा। ठीक है। और किसी का है जो क्वेश्चन रह गया हो, एनीवन एल्स? हाँ जी, शिवम या यमन, आप लोग का हो कुछ तो। शुभम। अगर नहीं है तो ठीक है जी, अवनीश आपके क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो। सर और एक बार मतलब लास्ट क्वेश्चन को जीरो होगा वो कंफर्म कर दीजिए ना। जीरो नहीं होगा, अभी तो ये सॉल्व किया था हमने। तुम लोग एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछते हो। ये जैसे मान लो ये थ्योरम है, अभी इसको समझो, ये थ्योरम जानते होगे तुम। हाँ हाँ, उससे उसी से ही मैंने बोल रहा था। मतलब और एक थ्योरम होता है ना, ए वन बी एन प्लस बी बी वन ए एन माइनस बी टू ए एन माइनस टू। हाँ, वही वही वाला। हम्म। उसी से तो मैंने मतलब जीरो बोल रहा था, क्योंकि इतना क्यों कर रहे हो, देखिए, देखो। इससे क्यों लगाओगे तुम, इसमें क्या है तुम्हारा? अच्छा वैसे कह रहे हो तुम उसके। अरे तो उसमें एन मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो? वही तो प्रॉब्लम हो रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो आ जाएगी। तुम जो कर रहे हो, ये तो इन्फिनिटी इंटू जीरो आ जाएगी, वो इंडिटर्मिनेट टर्म नहीं और हो फिर जाएगा? टू टू वन बाई टू टू द पावर एन माइनस वन, उसका तो मतलब डिक्रीज रेट हाई होगा ना। अरे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ये थ्योरम है एक्चुअली। ठीक है ना? तो तुम उतना क्यों कर रहे हो? इसमें क्या होगा कि ए एन यहाँ कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, आंसर यूनिक आना है इसका, ये थ्योरम है, अभी तो मैंने बताया उसको। तो इसमें कुछ है, अगर मैं कांस्टेंट सीक्वेंस भी ले लूंगा तब भी आंसर वही आएगा। जैसे यहाँ पे तुम ये थ्योरम जानते हो, ये हर सीक्वेंस के लिए वैलिड है ना, और आंसर तो ए ही हाँ आना है चाहे तुम कुछ भी ले लो। तो अगर तुम कांस्टेंट सीक्वेंस भी ले लोगे तब भी आंसर हर बार ए आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ क्योंकि ये फॉर्मूला है, थ्योरम क्या है, इन जनरल ट्रू है, तो किसी पर्टिकुलर के लिए भी ट्रू होगा। और चूंकि आंसर आना है यूनिक, तो एक एग्जाम्पल के लिए जो आंसर आएगा, हर एग्जाम्पल के लिए वही आंसर आएगा थ्योरम में। तो तुम्हारा ये भी एक्चुअली थ्योरम, ये जनरल रिजल्ट है जो पूछ रहा है तुमसे, ये एक जनरल रिजल्ट है। तो उसमें कुछ नहीं, हर ए एन की जगह ए रख दो। तो जो मैंने सॉल्व किया वो तुम्हारे तरीके से करूंगा तब भी आंसर यही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर अलग आएगा। अगर ये आ रहा है तब भी आंसर हर बार यही आएगा, अगर ये आंसर है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैंने एग्जाम्पल कांस्टेंट सीक्वेंस लिया तो ये आया, तुम कुछ और एग्जाम्पल लोगे कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो कॉमन आना है, एक टर्म में आना है, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, सर मतलब यहाँ पर तो हो गया, पर उस तरह से क्यों नहीं हुआ मतलब? एन मल्टीप्लाई डिवाइड जब कर रहा था मैंने। तो मैं तो कह रहा हूँ इन्फिनिटी इंटू जीरो हो रहा है, बताओ तुम क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। चलो यही ट्राई करते हैं। तुम इस थ्योरम को लगा रहे हो, इसमें कैसे लगेगा हाँ, बताओ? तो ए एन वहां इंटू पर वन बाई वन, हाँ, फिर प्लस एन माइनस वन इंटू, क्या लिखूँ मैं? मैंने सब टू। माइनस वन बाई ये, हाँ हाँ फिर प्लस ए एन माइनस टू माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। हाँ हाँ, चलता जाएगा। हाँ, क्या? माइनस वन की पावर एन माइनस वन। बाई टू रुक जाओ, इंटू पहले ए। इसी इसी ऑर्डर में लिखो, तो लास्ट में क्या है? ए वन इंटू माइनस वन की पावर एन अपॉन टू की पावर, ये है ए वन के साथ टू एन माइनस वन ना। जीरो से स्टार्ट हुआ हुआ बस। ठीक है, एन माइनस वन होगा। रुक जाओ, ये जीरो से ना, ये पावर जो है यहाँ पे, यहाँ माइनस वन बाई टू की पावर जीरो था, एन के साथ जीरो था, सम एन है, ये वन है। हाँ, सम हर बार लेना है, ठीक तो है। हर बार सम एन है हाँ ना। तो हाँ तो इसका लिमिट आएगा आपका, लिमिट ए एन। रुक जाओ, सो ये अब माइनस वन की पावर टू की पावर एन माइनस वन, हाँ बोलो। अब एक मैं एन डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एन डिवाइड किया, एन मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से आया मतलब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इंटू
एक तो तुम्हें रूल पता है कि ऐसा कब करते हैं हाँ जो हाँ, तुम, मतलब वो तो मतलब जो दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है वो तो तो, समझ आ रहा है, पर सर तो तुम वही मतलब गलती हो गया। ऐसा नहीं बोल सकते। जब तुम्हें पता है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हाउ कैन यू अप्लाई लिमिट सेपरेट हेयर सेपरेट हेयर, ऐसा कर सकते हैं? व्हेन यू नहीं। नो दैट वन ऑफ द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट तो कैसे तुम सेपरेट कर दोगे? सेपरेट करने का रूल है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वहीं तुम्हारी गलती है। व्हेन यू नो, ये तब हम ऐसा लिख पाएंगे जब मुझे पता है कि दोनों कन्वर्जेंट है, तभी ऐसा लिख पाएंगे। ये तो ऐसा मैं तब कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि ये कन्वर्जेंट है ये कन्वर्जेंट है, नहीं तो फिर ऐसा कर ही नहीं सकते हम। ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो गई, ये कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगी। चेक करो जो तुम कहना चाह रहे हो, ए एन इंटू दिस जीरो होगी ना, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी नहीं होगी भाई, यही तो कह रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, यही होगा ना कि तुम जो कह रहे हो कि ए इंटू 1/2 की पावर एन की लिमिट जीरो, तो ये जीरो और ये इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी कर दिया हाँ ना। हाँ हाँ, वो तो समझ आ रहा है, पर सर मैं जो मतलब ऑब्जर्व कर रहा था कि पहले का लिमिट ना वो तो बहुत हाई रेट पर डिक्रीज करेगा ना, इसलिए बोल रहा था कि अरे तो हाई रेट पे डिक्रीज करेगा तो इसको थोड़ी इफेक्ट कर देगा, वो तो इसको ही इफेक्ट करेगा ना। इसको क्यों इफेक्ट करेगा? वो जो अलग टर्म दूसरे टर्म को क्यों इफेक्ट करेगा? वो हाई रेट पे तो इसको इफेक्ट करेगा, उसको क्यों इफेक्ट करेगा जब अलग अलग है तो। ठीक है ठीक है। और यहाँ A1 का भी तो AN सीक्वेंस का भी तो रोल है, तो ये तरीका ही गलत जो तुम लगा रहे हो, तरीका ही गलत है, वो तरीका ही गलत है। अलग अलग लिमिट तभी लगा सकते हैं जब दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल है, तुम इसमें लिमिट इक्वल कर लो और आंसर आ जाएगा। दिस इज़ फाइन। तो ये आंसर 2a/3 इज़ करेक्ट। ये जनरल अप्रोच है कि मतलब हर क्वेश्चन के लिए सेम आंसर आना है, तो इसके लिए भी सेम आंसर आएगा। तो ये जनरल अप्रोच। थैंक यू। तो जस्ट आपको एक आंसर चाहिए क्योंकि ये थ्योरम है। अब प्रूफ लिख सकते हो, एप्सिलॉन डेल्टा वो भी लिख सकते हो चाहो तो।